गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने जो टेस्ट 1 दिया था उसका यह वीडियो सॉल्यूशन है, हिस्ट्री टेस्ट 1 का। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस टेस्ट को दिया था। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास में किसका महत्व होता है? तारीखों का, घटनाक्रमों का, कार्बन डेटिंग का, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इतिहास में तारीखों का भी महत्व होता है, कार्बन डेटिंग का भी महत्व होता है और घटनाक्रमों का भी। कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो ये कार्बन डेटिंग कोई जीव किस समय मरी थी उसके अवशेष से उस समय का लगभग अनुमान लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, तो उसे ही कार्बन डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, चाय की खेती किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। चाय की खोज चीन में हुई थी। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील विश्व का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक देश है। कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेलेजली। इसका सही आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं, लिप्टन क्या है? ऑप्शन नंबर ए नील, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी कपास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाय। लिप्टन एक चाय है जिसका सर्वप्रथम विज्ञापन 1922 में दिया गया था। कॉफ़ी की बात करें तो भारत में कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। भारत में याद रखिएगा फ्रेंड, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। और कपास से साड़ी बनती है। कपास से क्या बनता है फ्रेंड? तो कपास से वस्त्र बनते हैं। और कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बात करें कॉर्नवालिस की, तो स्वायत्त शासन का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वशासन का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3300 किलोमीटर। एक ही ऑप्शन यहाँ 2 बार लिखा गया है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार बोले तो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, प्रायद्वीपीय भारत किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड भारत की बात की जाए तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत रहा। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण की ओर हिंद महासागर, दक्षिण की ओर हिंद महासागर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, और जो गुजरात वाला एरिया पड़ता है, गुजरात वाला पर्सन, उसको हम लोग वेस्टर्न साइड बोलते हैं। तो उधर अरब सागर। क्या है फ्रेंड? अरब सागर। तो इस तरह से हमारा प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्य का विस्तार करने, ऑप्शन नंबर बी, घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, व्यापार करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यापार करने के लिए। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी, उपनिवेशीकरण, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपनिवेशीकरण। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते हैं तो वो औपनिवेशीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट, अभिलेखागार तथा संग्रहालय क्यों बनवाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, लोगों को घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, नोट छापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय बनवाए गए। अभिलेखागार जहाँ पर जो भी अभिलेख होते थे, जो कीर्ति होती थी, जो लिखी जाती थी, उन सभी दस्तावेजों को उस कक्ष में रखा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, खुशनवीस या सुलेखनवीस कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, चरवाहा, ऑप्शन नंबर बी, चाय पत्ती तोड़ने वाला, ऑप्शन नंबर सी, सुंदर ढंग से लिखने वाले, ऑप्शन नंबर डी, खेती करने वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सुंदर ढंग से लिखने वाले। जो सुंदर ढंग से लिखने वाले थे वो खुशनवीस या सुलेखनवीस कहलाते हैं। चरवाहा, फ्रेंड चरवाहा किसे कहेंगे? जो गाय बकरियों को चराया करता था उसे चरवाहा कहते हैं। जो गाय बकरियों को चलाया करता था उसे क्या कहते थे? चरवाहा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय कहाँ बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, मैसूर, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में बनाया गया था। बात करें सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का तो वो कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय, पुराना सर्वोच्च न्यायालय की बात करें या सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई तो वो कोलकाता होगा। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के नक्शे तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी? तो भारत का नक्शा तैयार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिम्मेदारी किसको दी थी? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनल को, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन को, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल को, ऑप्शन नंबर ए। कॉर्नवालिस ने जेम्स रेनल को भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। माउंट बेटन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड, ये अंतिम वायसराय हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 भारत
स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 9वीं, ऑप्शन नंबर सी 16वीं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वीं। स्वतंत्रता के पश्चात ये 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जनगणना 1951 से स्टार्ट हुआ था। और सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1872 को, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब किया गया था? अभी अभी हम लोग देख चुके फ्रेंड कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 को किया गया था। कब किया गया था? 1951 को। और सर्वप्रथम जनगणना की बात की जाए कि सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी, तो वो 1872 होंगे। सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में फ्रेंड? तो मेयो के कार्यकाल में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि यह टेस्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो कमी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।